नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में सिर्फ पंडित हरिचरण ही थे। वह अपना जीवन यापन यजमानों से मिली दक्षिणा से ही करते थे। गांव वालों ने हरिचरण की हालत पर तरस खाकर एक गरीब ब्राह्मण कन्या से उसकी शादी करा दी। पंडित हरिचरण के माता का देहांत एक हादसे में हो गया था जब पंडित हरिचरण मात्र 12 वर्ष के थे और 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। पंडित हरिचरण के पिता श्री गिरधारी लाल जी भी अच्छे ज्योतिषी थे और राज दरबार में अपनी सेवा देते थे। घरवाली की मृत्यु के पश्चात गिरधारी लाल जी का मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ सा जाने पर भी वह विचलित नहीं हुए। गांव वालों ने दूसरी शादी की बात की, परंतु हरिचरण के पिता गिरधारी लाल ने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया। अब गिरधारी लाल जी ने दरबार जाना भी बंद करके हरिचरण की परवरिश पर अपना ध्यान लगाया। उन्होंने हरिचरण का एक संस्कृत स्कूल में दाखिला कराया। धीरे धीरे गिरधारी लाल जी ने अपना ज्योतिषी का कार्य अपने पुत्र को ही सौंप दिया। साथ ही हरिचरण को भी कर्मकांड, हवन, पूजा विधि के अलावा हस्तरेखा, भाग्य रेखा और अंग ज्योतिष की शिक्षा भी घर पर ही देते रहे। पढ़ाई पूरी करने तक हरिचरण को गिरधारी लाल जी ने अच्छे से पारंगत कर दिया था और अपने साथ काम पर ले जाने लगे थे। अब गिरधारी लाल जी का जीवन अच्छे से कट रहा था। वे अब हरिचरण की शादी के लिए एक सुशील कन्या की खोज करने लगे, लेकिन होता वही है जो विधि का विधान होता है। एक दिन गिरधारी लाल जी काम से घर आ रहे थे और बारिश बहुत तेज हो रही थी। बारिश के कारण उनका पैर फिसल जाता है और वह कुएं में जा गिरते हैं और कुएं में गिरने से उनकी मौत हो जाती है डूबकर। अब हरिचरण पूरी तरह से टूट चुका था। माँ तो बचपन में ही खो चुका था और अब पिता का साया भी सर से उठ गया था, लेकिन पड़ोसियों ने हरिचरण को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। धीरे धीरे हरिचरण अपने दुख को भूलने लगा और अपने काम पर ध्यान देने लगा। सुबह खाना बनाकर खाता, फिर काम पर चला जाता। शाम को वापसी के बाद आराम भी नहीं करता और आते ही खाना बनाने में जुट जाता। गांव वालों ने अपने प्रयासों से हरिचरण की शादी एक गरीब ब्राह्मण कन्या से करा दी। अब हरिचरण खुश था। अब उसे सुबह शाम बना हुआ खाना मिलता। उसकी पत्नी का नाम राधा था। राधा गरीब घर की जरूर थी, लेकिन वह गृह कार्य में निपुण होने के साथ साथ सामाजिक प्रवृत्ति की थी। उसके व्यवहार से सभी पड़ोसी खुश थे। वह पड़ोसियों के हर काम के लिए तैयार रहती। अब हरिचरण का जीवन अच्छे से कट रहा था। कुछ समय के बाद राधा गर्भवती हुई। जब राधा के प्रसव का समय आया तो हरिचरण अपने पड़ोस की एक दाई को ले आया। समय पर राधा ने एक सुंदर से लड़के को जन्म दिया। हरिचरण ने एक नए कपड़े में उसे लपेट लिया और घर से निकल पड़ा। कुछ समय के उपरांत वो गंगा के तट पर पहुंचा। हरिचरण ने उस बच्चे को अपने दोनों हाथों में लेकर गंगा में 3 डुबकी लगाई। फिर हरिचरण ने उसके सीधे कान में कोई मंत्र पढ़कर फूंक मारी और लड़के से हरिचरण की बात होने लगी। हरिचरण ने उस बच्चे से पूछा, बताओ आप मेरे कर्जदार हो या मैं आपका कर्जदार हूँ, और मैं कितना कर्जदार हूँ? बच्चे ने कहा, मेरे 50 रुपए आपके ऊपर है, आपने दिए नहीं थे और आपके बच्चों ने भी आपका कर्ज नहीं चुकाया था। इतना सुनकर पंडित हरिचरण ने उसे 50 रुपए दिए और बोला, आपका और मेरा हिसाब चुकता हुआ। तब बच्चे ने कहा, हाँ हिसाब पूरा हुआ। यह बात सुनकर हरिचरण ने कोई मंत्र पढ़ा और उसके उल्टे कान में फूंक मारी और उसे गंगा में प्रवाहित करके अपने घर चला आया। उसने राधा को यह कहकर समझा दिया कि उसका मेरे ऊपर कर्ज था, मैंने उसे चुकता करके उसे वापस भेज दिया है। मैं अगर ऐसा नहीं करता तो वह पता नहीं कब हमारे यहाँ से जाता। उस समय हमें बहुत दुख होता। राधा अपने पति हरिचरण की बातों से पूरी तरह संतुष्ट थी। जब राधा दोबारा से गर्भवती हुई और समय पर एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया तो हरिचरण ने उसके साथ भी वही करना शुरू किया। वह बच्चे को एक सफेद कपड़े में लेकर गंगा के घाट पर चल पड़ा। वहां पहुंचकर गंगा में घुस गया और बच्चे को गंगा जल में 3 डुबकी लगवाई। उसके सीधे कान में मंत्र पढ़कर फूंक मारी और बच्चे से बात की और पूछा, हाँ भाई, गंगा मैया के अंदर है हम और तुम, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ या तुम मेरे कर्जदार हो और कितने हो? तो बच्चे ने कहा, आपका मेरे ऊपर 1000 का कर्ज बकाया है। अब हरिचरण ने उससे कहा, देखो भाई, हम दोनों गंगा जी में खड़े हैं और मैं वचन देता हूँ कि मैं आपको अपने कर्ज से मुक्त करता हूँ। अब मेरा और आपका हिसाब बराबर हो गया। तो बच्चे ने कहा, जब आप वचन दे रहे हैं तो ठीक है। इतना सुनकर हरिचरण ने उसके उल्टे कान में मंत्र पढ़कर फूंक मारी और बच्चे को पूर्व अवस्था में उसको गंगा जी में ही प्रवाहित कर दिया।
यह सब करके वह वापस अपने घर पहुंचा और पत्नी राधा से बोला, मुझे खाली हाथ देख, बच्चे के बारे में जानने की आपकी इच्छा तो होगी। तो सुनो, उस पर हमारे 1000 रुपए का कर्जा था, तो हमने उसे गंगा पर वचन दे दिया और उसे ऋण मुक्त कर दिया। हम नहीं चाहते थे आगे चलकर वह हमें तड़पा कर जाए। राधा ने पूछा, ऐसा कैसे? हरिचरण कहने लगा, जब से तुम मेरे घर में आई हो तुमने देखा ही है कि पंडिताई करके जो कुछ भी मिलता है उससे बचत नाम मात्र ही होती है, पर होती तो है। सो वो हमारे 1000 रुपए जल्दी ही चुकाकर हमें रुलाकर चला जाता। हम आजीवन उसी दुख में जीते रहते। जब हमने उससे ऋण चुकाकर उसे भेज दिया और अभी मोह भी नहीं था तो दुख कैसा? हरिचरण की बातों को सुनकर राधा चुप हो गई। उसके पास उस समय कोई और विकल्प नहीं था। फिर भी राधा को दुख बहुत था। वह अपनी बात किसी से नहीं कह सकती थी, लेकिन अंदर ही अंदर टूट जरूर रही थी। अब वह पहले जैसी हंसमुख नहीं रही। उसका कमल सा चेहरा मुरझाने लगा था। सामाजिक होने के कारण लोगों को उसकी चिंता थी। एक दिन एक बुढ़िया ने, जो उसकी पड़ोसन थी, उससे कारण जानना चाहा। राधा उस बुढ़िया को बहुत मानती थी, इसलिए वो उसके आग्रह को ठुकरा ना सकी और अपनी आप बीती उसे बताई। बुढ़िया कहने लगी, देखो बहू, हमारा राजा बहुत दयालु है और वह सभी की सुनता है। कल तुम मेरे साथ चलना और राजा को सब बताना। राधा ने उससे कहा, ठीक है माँ जी। अगले दिन जैसे ही हरिचरण अपने काम पर गया तो पड़ोसन बुढ़िया आ गई और उसे बोली, चलो बहू। राधा तो तैयार बैठी थी। वह राजा के पास दरबार पहुंच गई और वहां पहुंचने के बाद राजा ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी। बातें सुनकर राजा ने उस बुढ़िया से कहा, अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है कि आगे जब इसे बच्चा होने को हो तब तुम मुझे सूचना देना। और राधा से कहा, तुम भी भूल मत जाना, इस बुढ़िया को याद से मेरे पास भिजवा देना। इसी आशा में दोनों अपने घर आ गई। राधा और पड़ोसन बुढ़िया राजा से आश्वासन मिलने के बाद निश्चिंत हो गए थे। बुढ़िया तो पूरी तरह से आश्वस्त थी, लेकिन राधा अपनी दोनों संतानों के बारे में सोचकर ही सिहर जाती, जिसका मुंह भी उसने अच्छी तरह से नहीं देखा था। पर पंडित हरिचरण को तो कोई दुख ही नहीं था। वह जो कर रहा था अपने भविष्य को ही सोचकर कर रहा था। हरिचरण ने अपने असीमित प्यार और स्नेह से राधा को गहरे दुख से उबार लिया। अब दोनों में परस्पर प्रेम की धारा बहने लगी। इसका प्रताप यह हुआ कि राधा ने तीसरी बार गर्भ धारण किया। राधा ने अपनी पड़ोसन बुढ़िया के माध्यम से राजा को भी संदेशा भिजवा दिया। राजा ने उसको समझा दिया कि चिंता मत करना, जब प्रसव होने वाला हो मुझे सूचित कर देना, मैं सब कुछ अपने आप देख लूंगा। राधा खुश होने के साथ साथ पिछली यादों को याद करके परेशान भी हो जाती थी। वह पूर्णतः खुश नहीं रहती थी। वह हर समय अपनी तीसरी संतान की चिंता में डूबी रहती थी। समय समय पर उसकी पड़ोसन आकर उसे समझा जाती। इस तरह धीरे धीरे गर्भावस्था पूर्ण हुई और प्रसव समय भी आ गया। राधा ने हरिचरण से कहा कि आप पड़ोस वाली बुढ़िया माँ को मेरे पास छोड़कर दाई को बुला लाओ। हरिचरण पड़ोस की बुढ़िया को राधा के पास छोड़कर दाई को बुलाने चला गया। राधा ने बुढ़िया से कहा कि माँ जी, आप राजा को खबर कर दो, इसलिए मैंने आपको पहले ही बुला लिया है। जब तक दाई आई तब तक राजा भी वेश बदलकर हरिचरण के घर के पास पहुंच गया और इधर उधर टहलने लगा। कुछ समय के पश्चात शिशु के रोने की आवाज आने लगी। तभी हरिचरण अंदर गया और एक साफ नए कपड़े में उसे लेकर घर से निकल गया। जब राजा ने हरिचरण को बाहर निकलते देखा तो राजा भी उसके पीछे पीछे निश्चित दूरी बनाकर चलने लगा। कुछ समय के पश्चात हरिचरण गंगा के तट पर पहुंच गया। बच्चे को लेकर वह गंगा में घुस गया और कमर तक जल में जाकर रुक गया। अब हरिचरण ने बच्चे को 3 डुबकी लगवाई और उसके सीधे कान में कोई मंत्र पढ़कर फूंक मारा। अब बच्चा बात करने में सक्षम था। तब हरिचरण ने उससे पूछा, बताओ मेरा कर्ज आपके ऊपर है या आपका कर्ज मेरे ऊपर है, और कितना है? तो बच्चा कहने लगा, आपका मेरे ऊपर 60,000 रुपए का कर्ज है, जिसे मेरे बच्चों ने भी चुकता नहीं किया था। हरिचरण ने अपनी तसल्ली के लिए दोबारा से बच्चे से पूछा, देख लो हम गंगा में खड़े हैं, सच सच बताना नहीं तो गंगा पाप लगेगा। यह सुनकर बच्चे ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे ऊपर आपके 60,000 रुपए कर्ज है। हरिचरण ने बच्चे के उल्टे कान में मंत्र फूंका। बच्चा अपने असली रूप में आकर रोने लगा। राजा दूर से यह सारा दृश्य देख रहा था। अब हरिचरण ने बच्चे को गंगा में डुबकी लगाना शुरू कर दिया। राजा कुछ करता इससे पहले ही हरिचरण 3 डुबकी पूरी करके बच्चे को कपड़े में लेकर जल से बाहर निकला और किनारे पर आ गया। अब हरिचरण बच्चे को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया।
राजा के मन में अब यह जानने की उत्सुकता बढ़ी जा रही थी कि आखिर इसने पहले दोनों बच्चे गंगा में प्रवाहित क्यों किए। फिर राजा अपने असली रूप में आकर हरिचरण को रोक लिया। हरिचरण ने राजा को देखकर उनको नमस्कार किया तो राजा ने हरिचरण से पूछा, ये बताओ तुम अपने पहले दोनों बच्चों को गंगा में प्रवाहित क्यों करके आए। हरिचरण कहने लगा, महाराज आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि एक पंडित को पंडिताई में क्या मिलता है। किसी ने 1.25 आना दे दिया तो किसी ने थोड़ा बहुत अनाज दे दिया, कुल मिलाकर पेट पूजा हो जाती है। पैसे बचाना तो दूर की बात है। इसलिए मैंने अपनी विद्या से उन दोनों बच्चों से पूछ लिया कि उन पर मेरा कर्ज है या उनका मुझ पर है। तो पहले बच्चे का कुछ मेरे ऊपर था, दूसरे के ऊपर मेरा कुछ था, पर वह इतना था कि वे दोनों ही हमें छोड़कर चले जाते, हमारी तो कमर ही टूट जाती। इसलिए उन दोनों से हिसाब चुकता करके वहीं गंगा में प्रवाहित कराया। राजा ने कहा, फिर इसे क्यों बचाया। हरिचरण कहने लगा, इस पर मेरा 60,000 रुपए है। उम्मीद है कि यह हमारा अंतिम संस्कार अपने हाथों से ही करेगा। राजा हरिचरण की बातों को सुनकर आश्चर्यचकित हुआ, साथ ही यह जानकर तसल्ली भी हुई कि जैसे भी सही राधा को अपना बच्चा तो मिल गया। हरिचरण बच्चे को लेकर घर पहुंचा। यह देखकर राधा मनी मन राजा साहब को धन्यवाद करने लगी। हरिचरण ने राधा से कहा कि लो, यह हमारा पूरा जीवन काट देगा और हमारा अंतिम संस्कार भी कर देगा। अब हरिचरण के घर में खुशियां मनाई जाने लगी। हरिचरण ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक प्रतिभोज की भी व्यवस्था की। हरिचरण ने उसका नामकरण स्वयं किया। उसके जन्मतिथि, दिन, ग्रहण, नक्षत्र के हिसाब से गणना करके बच्चे का नाम मोहन रखा गया। उसकी भाग्य रेखाएं भी बहुत ही प्रबल थी। उसके जीवन में धन अभाव तो था ही नहीं। मोहन के जन्म के बाद से ही पंडित हरिचरण के अच्छे दिन शुरू हो गए। पहले हरिचरण को भरण पोषण के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन अब उसका गुजारा अच्छे से होने लगा था। उसकी पंडिताई अच्छे से चल रही थी। धीरे धीरे मोहन भी चंद्रकलाओं की तरह दिन दुगना रात चौगना बढ़ने लगा। 6 वर्ष का होने पर उसे एक संस्कृत विद्यालय में दाखिला दिला दिया गया। मोहन पढ़ने में बहुत तेज था। हरिचरण शाम के समय अपना 1 घंटा बेटे को ज्योतिष सिखाने में लगा देते। मोहन की बुद्धि विलक्षण थी। उसे जो मंत्र बताए जाते उसे कंठस्थ करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। संस्कृत में प्रथमा करने तक उसने अपने पिता हरिचरण से ज्योतिष विद्या में भी पूरी दक्षता प्राप्त कर ली थी। मोहन प्रथमा करने तक एक अच्छा जवान हो चुका था। 15 वर्ष की उम्र में ही वह 17 का लगता था। हरिचरण और राधा दोनों ही अपने पुत्र को इस तरह से बढ़ता देख मनी मन भगवान का शुक्रिया अदा करते। राधा अपने पुत्र को निहारती और राजा का धन्यवाद करना नहीं भूलती। उसे तो यह पता ही नहीं था कि इसमें राजा का कोई योगदान नहीं है। हरिचरण को अपनी पत्नी द्वारा किए गए उस षड्यंत्र का पता भी कुछ दिनों के बाद चल गया था, लेकिन हरिचरण ने मन में विचार करके उस राज पर पर्दा पड़ा रहने दिया। राधा जब जब उसके सामने राजा का धन्यवाद करती, हरिचरण के चेहरे पर एक मधुर मुस्कान आ जाती। मोहन ने प्रथमा के बाद आगे की शिक्षा के लिए अपने माता पिता को मना कर दिया। उसने माँ से कहा, माँ मैं भी पिताजी के काम में हाथ बटाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा अभी तेरी उम्र ही क्या है, खेलो खाओ और आगे दुनियादारी को समझने की कोशिश करो। यह काम तो सारी उम्र ही तुम्हें करना है। इस पर मोहन ने कहा, माँ जब मुझे पंडिताई ही करनी है तो बाद में क्यों, अभी से क्यों नहीं। विद्या तो कोई भी हो उसे जितना उपयोग करेंगे उसमें बढ़ोतरी ही होगी। तो माँ कल पूर्णिमा का दिन है तो मैं भी कल से काम पर जाऊंगा। राधा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। चलो अब उसके घर में 2 काम वाले हो गए। थोड़ा पैसा इकट्ठा करके हम अपने मोहन की शादी कर लेंगे और मजे से उसकी दुनिया में रम जाएंगे। मन में ऐसा विचार करके वो सो गई कि चलो सुबह जल्दी उठकर दोनों के लिए खाना भी तो बनाना है, कल दोनों ही काम पर जाएंगे। राधा को रात में नींद नहीं आई। वह सोचने में ही करवट बदलते बदलते परेशान हो गई। सुबह जल्दी जाकर स्नान ध्यान करने के बाद खाना बनाकर रसोई का काम निपटाकर और अब निश्चिंत होकर चारपाई पर लेट गई। वह सारी रात सो नहीं पाई थी और जिस निश्चिंता के साथ वह लेटी थी उसे जल्दी ही नींद आ गई। सुबह हरिचरण जब अपने समय पर उठा तो उसने देखा श्रीमती जी सो रही है, तो किसी अनहोनी की चिंता में डूब गए और सबसे पहले उसे ही जगाकर पूछा, ओ भाग्यवान तबीयत तो ठीक है तुम्हारी। कहते हुए उसके माथे को छूकर देखा। तब तक राधा ने उससे कह दिया, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, थोड़ा जल्दी उठ गई थी, सो काम धाम करके मैं लेट गई और नींद आ गई।
आप अपने नित्य कर्म करो, खाना तैयार है। इतने में मोहन भी जाग गया और नित्य कर्म करने लगा। दोनों पिता पुत्र तैयार होकर आ गए। राधा दोनों के आसन लगाकर उन्हें खाना परोसने लगी। दोनों ने खाना खाया और दोपहर का खाना साथ में लेकर अपने अपने काम पर निकल गए। मोहन का पहला दिन था तो उसे कोई भी यजमान ऐसा नहीं मिला जो उसकी सेवा में उसे ले सके। धीरे धीरे शाम होने को लगी। मोहन उदास मन से घर के लिए रवाना हुआ। थके कदमों से वह घर की तरफ जा रहा था। अचानक उसके मुंह पर गर्मागर्म पानी की कुछ बूंदें गिरी। उसने अपनी नजर ऊपर उठाई तो देखा एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री अपनी आंखों से आंसू बहा रही थी। उसी के आंसू की बूंदें ही मोहन के ऊपर गिरी थी। मोहन रुक गया और उससे पूछने लगा, बहन आपको क्या दुख है? मुझे बताओ, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। ऊपर से उस स्त्री ने देखा एक नौजवान लड़का तिलक छापे, राम नाम की पीतांबर डाले नीचे खड़ा है। वह बहुत बड़ा पंडित लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी काशी से आ रहा हो। उस स्त्री ने कहा, तेरे जैसे कितने आए और ठग कर चले गए, मेरा तो विश्वास ही उठ गया है तुम्हारे जैसे ढोंगी पंडितों से। इतना सुन मोहन बहुत ही विचलित हुआ और मन में विचार किया कि मुझे इस महिला से कुछ ना मिले, फिर भी मैं इसकी परेशानी का कारण जानकर उसका समाधान अवश्य करूंगा। उधर से महिला ने कहा कि मैं तुम्हें कोई पैसा या दक्षिणा देने वाली नहीं हूँ। मोहन ने कहा, माताजी नीचे तो आ जाओ, अपना हाथ दिखाओ और बताओ समस्या क्या है। वो स्त्री नीचे आई और कहने लगी, सुनो मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि मैं तुम्हें कोई दान दक्षिणा देने वाली नहीं हूँ। बाद में तुम दक्षिणा के नाम पर मुझे ठगना चाहो। मोहन ने कहा, बहन मैं कोई ढोंगी नहीं हूँ, इसी शहर का निवासी पंडित हरिचरण जी का पुत्र मोहन ज्योतिष हूँ। आदर्श नगर में रहता हूँ, इससे ज्यादा अपना कोई सबूत नहीं दे सकता। और हाँ, दूसरी बात, मैंने आपको रोता हुआ देखा तो मुझे दुख हुआ, इसलिए पूछ लिया। अब आपकी मर्जी है, जाना चाहती हो या नहीं। ठीक है, तुम जो भी हो इतना समझ लो, मैं तुम्हें पैसा देने वाली नहीं हूँ। मोहन कहने लगा, ठीक है, मैं पैसे मांग कब रहा हूँ। तो वो स्त्री बोली, अगर तुम्हारी बातें सही निकली तो मैं तुम्हारे घर पर ही दक्षिणा भिजवा दूंगी। मोहन कहने लगा, बताओ समस्या क्या है। उस स्त्री ने कहा, मेरे पति परदेश गए हैं, 4 वर्ष हो गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए और ना ही कोई सुखद पत्र उन्होंने भेजा है। मैं केवल यह जानना चाहती हूँ कि वो ठीक तो है और कब तक वापस आएंगे। मोहन कहने लगा, आपने 2 प्रश्न पूछे हैं, इन दोनों में से आप किसके बारे में पहले जानना चाहती हो। स्त्री बोली, दोनों प्रश्नों के बारे में जानना चाहती हूँ। मोहन कहने लगा, नहीं। उस स्त्री ने कहा, क्यों? तो उसने बताया, क्योंकि मैं मुफ्त में केवल एक ही बात बताऊंगा, अब तुम फैसला करो कौन सी बात पूछना चाहती हो। स्त्री चुप हो गई और दिमाग का इस्तेमाल करने लगी। सोचने लगी कि कौन सा प्रश्न पहले पूछूं, आने पर दिख जाएंगे और दूसरा स्वस्थ होंगे तभी तो आएंगे। ऐसा विचार करके स्त्री ने कहा, आप केवल यह बता दीजिए कि मेरे पति कब तक आएंगे। मोहन ने कहा, तो आप जानना चाहती है कि आपके पति कब तक आएंगे। मोहन ने अपना पोथी पत्रा निकाला और उसमें देखने लगा, अपनी उंगलियों पर गणना करने लगा। करीब 15 मिनट की गणना के बाद उसने कहा, सुनो, आपके पति आज रात्रि में ही आ जाएंगे। स्त्री बोली, क्या पागल हो गए हो, क्या ढोंगी कहीं के, मुझे बेवकूफ समझा है क्या। मोहन ने कहा, वो कैसे। स्त्री बोली, पैसों का लालच होगा। मोहन बोला, बहन जब कह दिया कि मुफ्त में ही सवाल बताऊंगा, फिर यह कैसी बातें कर रही हो आप। स्त्री कहने लगी, अभी तक तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया। मोहन बोला, बहन मैं ज्योतिष हूँ, ठग नहीं हूँ, अब तक आपका ठगों से पाला पड़ा होगा। मैं अपनी विद्या के अनुसार बता रहा हूँ कि आपके पति रात्रि के 11 बजे आ जाएंगे। वो स्त्री बोली, आप सही कह रहे हैं, मेरे साथ ठगी हो चुकी है, इसलिए अब मैं किसी और पर विश्वास नहीं कर सकती और किसी को पहले पैसे भी नहीं दूंगी। मोहन कहने लगा, बहन मैंने भी तो पहले ही कहा है ना, मुफ्त का मतलब मुफ्त। अगर आपको सही लगे तो मेरी दक्षिणा जो उचित समझे भिजवा देना। उसने कहा, अच्छा ज्योतिष जी, तो आप कह रहे थे कि हमारे पति आज रात में आ जाएंगे। मोहन कहने लगा, हाँ, आज रात्रि के ठीक 11 बजे आपके पति आएंगे। सुनो, वो पैदल नहीं आएंगे। स्त्री बोली, तो कैसे आएंगे। मोहन कहने लगा, वो हाथी पर आएंगे और बहुत सारा धन लेकर आएंगे। वो कहने लगी, तो मैं भी तुम्हें बता दूं कि जितना लाएंगे उसका आधा आपको दक्षिणा भिजवा दूंगी। मोहन ने कहा, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। स्त्री कहने लगी, ठीक है, जाओ। मोहन वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में सोचता जा रहा था, पहले दिन बोनी तो नहीं हुई, उधार हुआ, यही मन में सोचते हुए वह घर पहुंचा।
दरवाजे पर दस्तक सुनकर उसकी माँ राधा आई और मनी मन सोचने लगी कि पंडित जी तो कब के आ गए, मेरा लाडला इतनी देर से आया, कमाई भी अच्छी करके आया होगा। यह सोचते हुए उसने दरवाजा खोला। मोहन अंदर आया। राधा ने पानी लाकर उसे दिया और कहने लगी, बेटा हाथ मुंह धो लो, थके हारे आए होगे, खाना खा लो। वो कहने लगी, तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और भूखे बैठे हैं। मोहन ने कहा, अच्छा माँ, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ। कुछ देर में मोहन हाथ मुंह धोकर आया। राधा ने दोनों के लिए आसन लगा दिया और खाना परोसा। तभी राधा ने पूछा, बेटे कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? मोहन कहने लगा, माँ बस बोनी तो हो गई, वो भी उधार। माँ बोली, तभी तो कहती हूँ अभी खेल कूद ले, अभी तो तेरे पिताजी कमा ही रहे हैं, पर तूने जिद कर ली, सारा दिन ऐसे ही भटकता रहा। चल उधार किया तो उसका क्या पता आया कि नहीं आया। इन्हीं बातों के चलते खाना हो गया और राजरानी ने अपनी थाली ली और भोजन करने बैठ गई। उधर वह स्त्री पति के आने की बात सुनकर खुश हो रही थी। उसने अपने पति के लिए कई तरह के व्यंजन तैयार कर लिए और अपने बिस्तर पर लेटकर पति का इंतजार करने लगी। तभी घड़ी की घंटी बजने लगी। उस स्त्री ने गिनना शुरू कर दिया। अभी 7 बजे थे। वह कहने लगी, अरे अभी तो 7 ही बजे है, अभी तो 4 घंटे बाकी है। लेटे लेटे उसके मन में बहुत सी बातें घूम रही थी। वह सोच रही थी कि कहीं वह ज्योतिष ढोंगी तो नहीं था, फिर खुद ही जवाब दे देती। नहीं नहीं, वो ढोंगी नहीं था, उसने कोई पैसा भी नहीं लिया, फिर झूठ क्यों बोलेगा। कभी मन में विचार करती कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह कोई बदमाश हो और रात के अंधेरे में ठीक 11 बजे आकर मुझे लूटने आ जाए। इन्हीं विचारों में घड़ी के आधे घंटे की 1 घंटी बज गई और वो बोली, अभी तो 7:30 ही बजे है। यह सर्दी की रात भी ना जाने इतनी लंबी क्यों हो जाती है। उठकर खड़ी हुई और पानी पीकर अपना गला तर कर लिया। सर्दी में भी उसका गला फालतू की बातें सोचने के कारण सूख रहा था। वो पानी पीकर बालकनी में चहलकदमी करने लगी। इतने में ही घड़ी की घंटी फिर से बजी। वो गिनती गिनने लगी, फिर वो पलंग पर जाकर लेट गई और कहने लगी, यह इंतजार की घड़ियां कितनी लंबी हो गई है। इस बार वह सोच रही थी कि यदि वास्तव में वो ज्योतिषी है और उसकी बातें सही है तो मैं पहले अपने पति को उसके घर भेजकर कमाए हुए धन का आधा हिस्सा उसे दक्षिणा में दूंगी। यही सोचकर उसे नींद आने लगी और वह सो गई। जब उसकी नींद खुली तो परेशान हो गई और बाहर बालकनी में आई, लेकिन ठंडा मौसम देखकर अंदर चली गई। पढ़ी लिखी तो थी नहीं, घड़ी देखना तो जानती नहीं थी, इसलिए उसके पति ना जाने कितने बजे आएंगे। अभी वो पलंग पर बैठी ही थी कि घड़ी की घंटी बजी। वो गिनने लगी जिसमें कि 10 बजे थे। 10 बजे और तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। वो सोचने लगी कि पता नहीं कौन है, पहले पूछ लेती हूँ। उसने कहा, कौन हो, जवाब दो। तो बाहर से आवाज आया, सुनीता तुम्हारा पति किशन लाल हूँ। उसने पूछा, बताओ कितने बजे है। किशन लाल ने कहा, 11 बजे है। भाग्यवान, तूने 10 तो गिन लिया, मैंने 11 बजने वाली घंटी पर दरवाजे की घंटी बजा दी। स्त्री ने कहा, वो तो ठीक है, आप यह बताइए कि आपकी सवारी क्या है। तो किशन लाल कहने लगा, अरे भाग्यवान, सर्दी है, दरवाजा खोलो, मैं हाथी पर सवार हूँ। सुनीता कहने लगी, तो अभी दरवाजा नहीं खुलेगा, मेरी बात सुनो। किशन लाल ने कहा, बताओ, अब तुम्हारी ही तो सुननी है, सर्दी बहुत है, दरवाजा खोल दो। सुनीता बोली, ऐसा करो, आदर्श नगर में पंडित हरिचरण है ना। किशन लाल कहने लगा, हाँ, हमारे पुराने कर्मकांडी पंडित है वो तो। उसने कहा, तो उनके घर जाओ और आप जो भी कमा के लाए हो उसका आधा उनको देकर आओ और उनसे कहना कि यह आपके बेटे मोहन की दक्षिणा है जो मेरी बीवी ने उधार कर दी थी। किशन लाल ने कहा, अभी रात में क्या फायदा, सुबह दे आऊंगा। वो कहने लगी, नहीं, मैंने उसे वचन दिया है, उसे निभाना तो पड़ेगा, जाओ जल्दी देकर आओ। किशन लाल ने कहा, ठीक है भगवान। यह कहकर वह चल दिया। आदर्श नगर में पहुंचकर पंडित हरिचरण के घर दस्तक दी तो वहां राधा दरवाजा खोलने आई और कहने लगी, किससे काम है, सुबह आ जाना। तो किशन लाल ने कहा, आपके बेटे की दक्षिणा उधार थी, वो ले लो, कोई थाली या परात ले आओ। पंडिताइन परात लेकर आई। उसने उसे एक थाली मुद्रा दी और यह कहा कि यह दक्षिणा उसने उधार करी थी। राधा ने अपनी जिंदगी में इतनी मुद्रा कभी नहीं देखी थी। उसकी आंखें चौंधिया गई। परात को अंदर रखकर दूसरी थाली से ढक दी और मनी मन सोचने लगी, पंडित जी तो बस ऐसे ही है, मेरे बेटे ने एक ही दिन में घर भर दिया है। दौलत को देख पंडिताइन अपने बेटे पर घमंड करके सो गई। यह सोचकर कि सुबह आराम से उठूंगी,
सुबह पंडित हरिचरण अपने नित्य नियम पर उठकर देखने लगे, पंडिताइन अभी तक सो रही है। उन्होंने कहा, आज उठना नहीं है क्या? काम बाम नहीं करना क्या? बस फिर क्या था? पंडिताइन के तेवर चढ़ गए और बोली, बहुत ज्यादा कमा के लाते हो क्या? मेरा बेटा कल पहली बार गया था और एक ही दिन में इतना कमाया कि हम जीवन भर बैठकर खा सकते हैं। पंडिताइन की बातों को सुनकर पंडित हरिचरण ने कहा कि भाई कितना कमा के लाया है? तो पंडिताइन ने थाली से ढकी परात निकाल कर दिखाया। परात मुद्रा से भरी हुई थी। पंडित हरिचरण यह देखकर बैठे के बैठे रह गए। उन्होंने पंडिताइन से कहा, मैं गलत था पर मेरी विद्या सही थी। जा मोहन को देखकर आ, वो जीवित है या नहीं। पंडिताइन आंखें निकाल कर देखने लगी। हरिचरण ने कहा, आंखें मत निकाल, उसे देख, उसने अपना पूर्व जन्म का कर्ज उतार दिया है। पंडिताइन ने लड़के के कमरे में जाकर उसे देखा और जोर जोर से रोने लगी। वह अपने पूर्व जन्म का कर्जा उतार कर जा चुका था। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।